दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है जिन्होंने 20 से भी अधिक डिग्रियां हासिल की हैं? या फिर ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट कौन सा है? अच्छा चलो, क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। अगर आप फैक्टिक फेलो के सब्सक्राइबर है, इसका यह पूरा मतलब है कि आप मेरी तरह बिल्कुल क्यूरियस हो, और अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है तो आपके मन में अजीबोगरीब सवाल भी आते होंगे। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में #CuriousFellow के नाम से उसे टैग करके अपना सवाल को पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपका अच्छा इस पर रिस्पॉन्स रहा तो मैं इस पर एक अनदर वीडियो भी बना सकता हूँ और सेपरेट प्लेलिस्ट भी। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट कौन सा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि वो बिस्किट इंडियन ही है तो आपको यह समझते देर नहीं लगेगी कि मैं पार्ले जी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है पार्ले जी। पार्ले जी के एक दिन में 48 करोड़ पैकेट खपत हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने बहुत से मंदिरों से जुड़े चमत्कारों के बारे में सुना ही होगा, और मैं आज आपके सामने एक ऐसा ही चमत्कार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का श्रीकालाहस्ती, तमिलनाडु का कांचीपुरम, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम और रामेश्वरम। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे मंदिरों के नाम क्यों ले रहा हूँ? ये सारे मंदिरों में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि ये सारे मंदिर भगवान शिव के मंदिर है, और ये सातों शिव मंदिर भारत की एक सीधी भौगोलिक रेखा में पड़ती है जो है 79 डिग्री ईस्ट। अब आप ये सोच ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा चमत्कार है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने कभी ना कभी मैगी तो खाई ही होगी, पर क्या आपको पता है कि मैगी का नाम मैगी ही क्यों पड़ा? अगर नहीं तो चलिए अभी जानते हैं। मैगी का नाम मैगी इसके फाउंडर जूलियस मैगी के नाम पर पड़ा था, जो कि स्विट्जरलैंड के एक व्यापारी थे, और इन्होंने ही मैगी की शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मधुमक्खियों की कितनी आँखें होती हैं? अगर आपको भी लगता है कि इसका जवाब 2 है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है कि मधुमक्खियों की 5 आँखें होती हैं। क्या आपको यह पहले से पता था कि मधुमक्खियों की 5 आँखें होती हैं? नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर आपने छिपकली यानी लिजर्ड की चाल पर गौर किया होगा तो आपने पाया होगा कि लिजर्ड कुछ दूरी तक चलती है, फिर रुक जाती है, फिर कुछ दूर चलती है, फिर रुक जाती है। पर ऐसा क्यों करती है? क्या आपको इसका कारण पता है? इसका सही जवाब है कि छिपकली एक ही समय पर ब्रीथ एंड वॉक नहीं कर सकती, यानी वो सांस लेने और चलने का काम एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए उसे थोड़े थोड़े समय पर रुककर सांस लेनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि स्कूल नहीं जाने वाला डर क्या होता है, यानी फियर ऑफ गोइंग स्कूल? अगर नहीं तो अभी जान लीजिए कि इसे डिडास्कालाइनोफोबिया बोलते हैं, और दुनिया के 2 से 5% बच्चे स्कूल डिडास्कालाइनोफोबिया के साथ ही जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हीरो और बेहद कीमती चीज़ों के अंतर्गत आते हैं, पर क्या आपको पता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ पाया गया था? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले जीएस का भी प्रश्न है, तो इसका उत्तर हमेशा याद रखना।
कि इसका जवाब है गोलकुंडा की खान। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग यह बात जानते ही होंगे कि स्विट्जरलैंड में हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर ही नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। पर क्या आपको इसके पीछे की पूरी कहानी मालूम है? दरअसल 2005 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड को 4 दिवसीय यात्रा में गए थे। वहां उन्हें बहुत आदर मिला और सम्मानित भी किया गया और उनके भारत वापस आने पर 26 मई को, यानी जिस दिन वो वहां गए थे, उसे नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया गया। है ना हम भारतीयों के लिए प्राउड की बात। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग WWE के बहुत बड़े फैन होंगे और अगर आप WWE के बारे में जानते हैं तो आप द ग्रेट खली के बारे में भी जानते होंगे। और पिछले फैक्ट की तरह ही इस फैक्ट के बारे में भी जानकर हर भारतीय को द ग्रेट खली के ऊपर प्राउड होगा और उसे और भी ग्रेट मानने लगेंगे। दरअसल मैक्सिको में खली के फैंस ने एक राज्य में 13 अगस्त 2013 को द ग्रेट खली डे भी मनाया है ना हमारे लिए फिर से एक प्राउड की बात। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन है, तो आप कहेंगे बुर्ज खलीफा। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यह जवाब गलत है? दरअसल जेद्दाह टावर नाम का एक और बिल्डिंग इस दुनिया में सऊदी अरब में अपना जगह लेने वाला है, जो होगा 1000 मीटर लंबा, यानी 1 किलोमीटर लंबा, जो कि फीट में होगा 3281 और इसमें होंगे 167 फ्लोर्स और जिसे हम रेजिडेंशियल, सर्विस और अपार्टमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जेद्दाह टावर बनने वाला है सऊदी अरब के जेद्दाह नाम के शहर में। फैक्ट नंबर 5। 2020 BMW X6 अभी तक की सबसे ब्लैक कार है। सुनने में अजीब लगा ना? दरअसल इसे वांता ब्लैक से पेंट किया गया है, जो कि आज तक की ब्लैकेस्ट सब्सटेंस है और यह अपने ऊपर पड़ने वाली 99.965% लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है। इसे यूके के सर्वे नैनो सिस्टम में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम बताइए, जो डॉक्टर भी रहा हो, बैरिस्टर भी रहा हो, IPS अधिकारी भी रहा हो, IAS अधिकारी भी रहा हो, विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा हो, चित्रकार, फोटोग्राफर भी रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, पत्रकार भी रहा हो, कुलपति भी रहा हो, संस्कृत गणित का विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी रहा हो, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखने वाला हो, जिसने काव्य की भी रचना की हो, तो अधिकांश लोग कहेंगे क्या ऐसा संभव है? आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या एक संस्थान की? पर भारतवर्ष में ऐसा व्यक्ति मात्र 49 वर्ष की अल्पायु में भयंकर सड़क हादसे का शिकार हो इस दुनिया से विदा भी ले चुका है। उस व्यक्ति का नाम है श्रीकांत जिंजकर। श्रीकांत जिंजकर का जन्म 1954 में संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। वह भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। श्रीकांत जी ने 20 से भी अधिक डिग्रियां हासिल की है, जिनमें से कुछ हैं ये: MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, LLB, LLM, MBA, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में D.Litt की उपाधि, यूनिवर्सिटी टॉपर, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA आर्कियोलॉजी, MA एंथ्रोपोलॉजी। हो गए ना शौक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर? अगर आपको इनके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप विकिपीडिया पेज पर भी जा सकते हैं और इस वीडियो के अंत में इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वीडियो ख़त्म करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ लीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। हर भारतीय के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, पर क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला आधार कार्ड धारक कौन था? इसका जवाब है रंजना सोनावने, जो कि
सेंभली महाराष्ट्र में रहती थी। और ये बहुत बड़ा जीके का क्वेश्चन भी है। फैक्ट नंबर 2, बोनथ्रोपी। यह एक ऐसे रेयर साइकोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें इंसान को लगता है कि वो एक गाय या फिर एक बैल है, और यह बीमारी उनके मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं रहती और वो इंसान चौपाया बनकर घास भी खाने लगता है और उटपटांग गायों वाली हरकत भी करने लगता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कभी ना कभी टीवी पर ड्रामेटिक टीवी सीरियल्स देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि ड्रामेटिक टीवी सीरियल्स सबसे पहली बार टीवी पर कब दिखाए गए थे? इसका सही जवाब है 7 जुलाई 1984 को पहली बार दूरदर्शन पर हम लोग नाम का एक ड्रामेटिक टीवी सीरियल दिखाया गया था। और आज के इस फैक्ट के साथ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। और नीचे #CuriousFellow के नाम से टैग करके अपना सवाल पूछना ना भूलिएगा।